बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान में प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। आजकल मैं प्रॉपर्टी के रिलेटेड इसलिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि अज़रबैजान में जब भी कभी बिजनेस टीआरसी का इशू बनते हैं या जब भी कभी कोई ऐसे क्राइसिस आते हैं फॉरेनर के लिए जो कि उनको बिजनेस के रिलेटेड काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अज़रबैजान में जो पुराने लोग हैं, जो अज़रबैजान में कंसल्टेंट हैं या जो ऐसे लोग जिनको अभी कुछ अरसा ही हुआ है अज़रबैजान में आए हुए, तो वो अपनी अपनी स्कीमें अपने अपने तौर से वो स्कैम शुरू कर देते हैं। तो अभी चूँकि अज़रबैजान में करंट जो सिचुएशन चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है। बहुत से लोग मुझसे गिला भी करते हैं कि आप बाकू वाइट सिटी का ही प्रोजेक्ट हमें क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों हमें आप इसके बारे में ही ज़्यादातर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं उनको बताता चलूं कि मैं तो अज़रबैजान बाकू सिटी में जो भी नई बिल्डिंग्स हैं, जो नए अपार्टमेंट हैं, जो नए बीने अज़रबैजान की लैंग्वेज में बीना बोलते हैं बिल्डिंग को, जो भी नई बिल्डिंग्स बनी हैं, मैं तो जो पाकिस्तानी इंडियन या जो जहाँ से भी आया है, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि वो आए अब बाकू में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंका से हो, बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, अच्छा इन्वेस्टर हो। जो एक बुरा इम्पैक्ट बन चुका है फॉरेनर्स का अज़रबैजान में, वो एक चेंजिंग उसमें आए, ताकि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको भी प्रॉफिट हो, उनको भी फ़ायदा हो। क्योंकि पुरानी बिल्डिंग्स में अगर वो अपार्टमेंट लेंगे तो कुछ अरसे बाद 2 साल 4 साल 8 साल के बाद वो बिल्डिंग गिरा दी जाएंगी और उसकी जगह पे नई बिल्डिंग्स बनेगी। हाँ, ठीक है कि आप जो भी उस बिल्डिंग्स में लोग होंगे उनको गवर्नमेंट अपार्टमेंट देगी, लेकिन उसी बिल्डिंग में उनको नहीं मिलेंगे, उनको कहीं सिटी से बाहर अपार्टमेंट दिए जाएंगे, जो कि आउटसाइड बाकू में जो अपार्टमेंट जो कॉलोनियां बन रही हैं वहां पे मिलेंगे। बाकू वाइट सिटी का मैं क्यों ज्यादातर जो है वो, क्योंकि मैं वहां पर मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नहीं हूं, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। और मैंने आपको डिटेल से भी बताया है कि जब आप बाकू वाइट सिटी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जो भी सोसाइटी अंदर उसके बनी हुई है, 4 बिल्डिंग की, 6 बिल्डिंग की, 8 बिल्डिंग की, तो वहां पे उनका ऑफिशियल ऑफिस है। मैं तो आपको वो ऑफिशियल ऑफिस उनका विजिट करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप किसी भी जो स्कैम से बच सकें, और जिस मकसद के लिए आपने वो प्रॉपर्टी बाय करनी है, नेशनैलिटी लेनी है या उसको बाद में प्रॉफिट के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने उसको बाय करना है तो आपको उसका फायदा हो। देखिए, अगर आपने उसने प्रॉपर्टी बाय करने के बाद अगर आपने नेशनैलिटी की तरफ जाना है तो जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है आपने उसको पूरा कर लिया है, आप नेशनैलिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप प्रॉफिट के यानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय करते हैं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको उसका फायदा होगा, ना कि जब आप बाकू जो सिटी है उससे बाहर निकल के प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उसको लेने के लिए आपके पास क्लाइंट नहीं होगा। सपोज दैट अगर इमरजेंसी में आपको सेल करना पड़ी और आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है $60,000 की, और आपको इमरजेंसी बन गई है और इमरजेंसी बनने के बाद आपने उसको सेल करना है, तो वो सेल करने के बाद आपकी 40,000 की सेल हो इमरजेंसी में, तो क्या आप उसको फिर बाय करना पसंद करेंगे? इसीलिए मैं गाइड करता हूं कि उन इलाकों को चूज करें, उन एरियाज को चूज करें जहां पे आपको फायदा हो। और दूसरी बात रहेगी बिजनेस टीआरसी के रिलेटेड बहुत से सवालात हैं लोगों के कि बिजनेस टीआरसी जो है वो बनेगी नहीं बनेगी, स्टार्ट होगी या नहीं होगी। बिजनेस टीआरसी स्टार्ट होगी और उसका जो एक है पहलू उन्होंने इशू लागू करना शुरू कर दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टर हजरात अज़रबैजान में आते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करने के लिए, तो उनको चाहिए कि वो अज़रबैजान में अपना पहले बैंक अकाउंट ओपन करें, और बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद अपनी जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम 50,000 मनात जो है 50,000 मनात अपने अकाउंट में रखें, और उसके बाद अपनी टीआरसी अप्लाई करें, उनको टीआरसी भी मिलेगी
और उसके बाद अपने वो जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है उसकी तरफ जाएं। तो ये चीज़ें नॉर्मल होने में जो है वो मज़ीद 3 से 4 माह और लगने हैं। 3 माह के बाद ही आज़रबाईजान में जो नॉर्मल बिजनेस टीआरसी हैं दोबारा से शुरू हो जाएंगी। और दूसरी रहेगी बात, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि अभी हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो एडमिशन कब ओपन होंगे, नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा। तो जनवरी फरवरी नेक्स्ट सेशन है आज़रबाईजान में स्टूडेंट एडमिशन्स के लिए। और उसके अलावा बहुत से दोस्त जॉब्स का पूछते हैं। जॉब्स आज़रबाईजान में ना होने के बराबर है। अगर किसी को कोई मिल जाए लकीली तो वो खुशकिस्मत है, जैसे कि कोई उसको कोई ड्राइवर रख ले, कोई उसको कुक रख ले, तो ये चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं। लेकिन वो भी उन लोगों के लिए जो खुशकिस्मत हैं और जिन पे अल्लाह मेहरबान हो जाए, वरना जॉब्स आज़रबाईजान में ना होने के बराबर हैं। और जो लोग सऊदीया से, पाकिस्तान से, इंडिया से जॉब के सिलसिले में आज़रबाईजान ट्रैवल करते हैं, उनको मैं मशवरा यही दूंगा कि वो आज़रबाईजान का ट्रैवल ना करें, क्योंकि जॉब्स नहीं हैं। और दूसरी बात, एक जो और आजकल चल रही है कि जो बिजनेस है वो कौन कौन से जो हैं वो फ़ायदेमंद हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट आपके अपने हाथ में होगी। तो उसमें जो है गाड़ियों का बिजनेस है, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है आपके अपने हाथ में होगी। आप रेस्टोरेंट बनाते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। आप गारमेंट्स का बिजनेस करें, गारमेंट्स का बहुत अच्छा बिजनेस है। उसके अलावा जो और भी काफ़ी बिजनेसेस हैं, जिसमें राइस का बिजनेस है, तो पाकिस्तान से फल वगैरह सब्जियां वगैरह आती हैं, जैसे आलू आता है। तो ये सारी मिली जुली चीज़ें हैं। लेकिन हर किसी बिजनेस की जो कामयाबी है वो आप पे डिपेंड करती है कि आप जो आज़रबाईजान में बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस करेंगे वो किस लेवल का करेंगे। क्योंकि बिजनेस जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके हाथ में होगी तो ही आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आप नुकसान उठाएंगे। तो ये चीज़ें इन पे अमल करें और जो आज़रबाईजान की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ट्रैवल करें, वरना आपका पैसा, आपकी टिकट, आपका वीज़ा, आपका टाइम सब कुछ ज़ाया होगा। और आज़रबाईजान में जो लोग बैठे हुए हैं, जो आपका काम करने वाले हैं, आपको अच्छे भी मिलेंगे, आपको बुरे भी मिलेंगे। और खुशकिस्मती से अगर आपको अच्छा मिल गया तो आप कामयाब हैं, अगर बुरे मिल गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम, आपका सारा कुछ, आपका प्लान, आपका जो भी आपका माइंड में है वो सारा आपका वेस्ट होगा, तबाह होगा, बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने के बाद ही आज़रबाईजान का ट्रैवल करें तो बेहतर है, वरना अपने घर आराम से बैठें, यही आपके फ़ायदे के लिए है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए